हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। माय नेम इज़ लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। इसमें हमारा जैसे लास्ट लेक्चर में टॉपिक था वही कंटिन्यू है, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस टेस्ट। इसमें हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स का क्या होता है, एक सीरीज़ होता है, कंबाइंड फॉर्म होता है और उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं लास्ट लेक्चर को इसी लेक्चर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, if all the numbers are dropped in the given series, then which element will be at the sixth position from the right end? यहाँ पर हमें सीरीज दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में कहा गया है if all the numbers are dropped, अगर सारे नंबर्स हम ड्रॉप्ड कर दें, मतलब हम इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं इन्हें इग्नोर कर दिया जाए। दैट इज 1, 5, 4, 7, 6, 2 एंड 8। यहां पर हमने क्या किया, सीरीज में जितने भी नंबर्स थे उन्हें कर दिया ड्रॉप। ओके, नाउ अब यहां पे क्या बोला है, देन विच एलिमेंट विल बी एट सिक्स्थ पोजीशन फ्रॉम राइट एंड। तो इनमें से अब जो कैरेक्टर्स यहां बचे हैं, एलिमेंट्स, राइट एंड से, दैट मीन्स इस साइड से, राइट एंड से सिक्स्थ पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो राइट एंड हमारा यहां से काउंट कीजिए, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दैट इज एल। एल हमारा जो कैरेक्टर है, एलिमेंट है, जो राइट एंड से सिक्स्थ पोजीशन पर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी सेम सीरीज है और क्वेश्चन हमारा यहाँ चेंज हो गया है। अब पूछा गया है, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ वॉवल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। क्या कहा गया है, यहाँ बोला गया है कि हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं, यहाँ जो सीरीज है इसमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जो क्या हो रहे हैं, प्रेसिडेड बाय अ वॉवल, जिससे जस्ट एक पोजीशन पहले क्या आ रहा है, वॉवल आ रहा हो, और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, और उसके जस्ट बाद में एक कॉन्सोनेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या बताना है, नंबर्स। जैसा क्वेश्चन में कहा गया हमें बताना है नंबर्स। तो सबसे पहले हम नंबर्स यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर नंबर्स हैं 1, 5, 4, 7, 6, 2 एंड 8। ओके, अब इनमें से वो नंबर्स हमें देखने हैं जिससे पहले एक वॉवल हो और जिसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, सबसे पहले 1 की बात करते हैं। 1 से पहले वॉवल है, नहीं है, के एक कॉन्सोनेंट है, तो ये नंबर काउंट नहीं होगा। 5 से पहले वॉवल नहीं है। 4 से पहले वॉवल हाँ है, और उसके बाद कॉन्सोनेंट है, ऑफ कोर्स है, दैट मीन्स 4 हमारा यहाँ पर काउंट होगा। आगे 7 से पहले वॉवल नहीं है, 6 से पहले वॉवल नहीं है, मतलब ये दोनों भी काउंट नहीं होंगे। 2 से पहले वॉवल नहीं है, एंड देन 8 से पहले वॉवल नहीं है। तो यहाँ पे ओनली एक ही नंबर है, दैट इज E4Q, जिससे पहले क्या है, एक वॉवल है और उसके जस्ट बाद क्या है, एक कॉन्सोनेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे कितने हैं, ओनली 1 है, दैट इज ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ सेम सीरीज है, क्वेश्चन चेंज हो चुका है हमारा। वर्ड शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ अबव सीक्वेंस। ऊपर हमें सीरीज दी गई है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ से सिलेक्टेड नंबर्स है, सिलेक्टेड एलिमेंट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है और पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क की पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट या इन ऑप्शंस में से कौन सा एलिमेंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये एक पैटर्न की तरह है, हमने पढ़ा हुआ है अपने स्कूल में, नंबर सिस्टम या नंबर्स चैप्टर होता है, फर्स्ट चैप्टर होता है, उसमें हम पैटर्न्स भी देखते हैं। सिमेट्री एंड पैटर्न्स चैप्टर्स होते हैं जिसमें पैटर्न्स देखा जाता है, अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनते हैं। पहले हम चेक करते हैं पैटर्न्स है क्या, उसके बाद हम आगे उसे फॉलो करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है। देखिए जो जो हमें यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है बी,
B दिया गया है, उसके बाद दिया गया है एंड, उसके बाद दिया गया है P, देन 7 और नेक्स्ट हमसे पूछा गया है। अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है वो देखते हैं। B से कितना जंप हुआ है, 1 2 3, 3 पर आकर एंड आ गया है। एंड के बाद कितना जंप हुआ है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 जंप हुए हैं, ठीक है। +4 पोजीशन हमने क्या दी है यहाँ पे, +3। फिर P के बाद 1 2 3 4 5, मतलब 5 पोजीशन हमने यहाँ पर जंप की है। तो अब जैसे यहाँ 3 की है, 4 नेक्स्ट 4 है, फिर उसके बाद 5 है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 6 होगा। तो 7 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो ये जो पोजीशन होगी J, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा, जो भी एलिमेंट हमारा यहाँ पर आएगा वो क्या होगा हमारा, J, +7 +6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न चला, 3 जंप किया, नेक्स्ट में 4 जंप किया, फिर 5 जंप एंड देन 6th जंप। तो हमारा ऑप्शन नंबर E, दैट इज J, करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अब यहाँ पे सीरीज चेंज हो चुकी है। क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच इज प्रेसीडेड बाय अल्फाबेट्स एंड फॉलोड बाय सिंबल। सेम टाइप के क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं, सीरीज वही है, सीरीज मतलब चेंज हो रही है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको इसी तरीके से मिलेगा। चलिए इसे करके देखते हैं एक बार। हमारे पास जो सीरीज है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें क्या फाइंड करने, ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं वेयर इन विच प्रेसीडेड बाय एन अल्फाबेट, जिससे जस्ट एक पोजीशन पहले क्या आए, कोई भी अल्फाबेट आए, एंड फॉलोड बाय अ सिंबल, और जस्ट उस नंबर के बाद वाली जो पोजीशन हो वहां पर क्या हो, सिंबल हो। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, क्या फाइंड करना है, हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे नंबर्स देख लें। नंबर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, 7 है, 2 है, 8 है, 1 है, 3 5 5 5 3 2 8 2 4, ठीक है। ये सारे नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इन नंबर्स में से जस्ट पहले वाली पोजीशन पे कोई अल्फाबेट होना चाहिए और बाद वाली पोजीशन पे एक सिंबल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, 7 से पहले अल्फाबेट है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। 2 से पहले अल्फाबेट है, हाँ है, लेकिन बाद में कोई सिंबल है, नहीं, एक नंबर है, दैट मीन्स ये नहीं होगा। 8 से पहले अल्फाबेट नहीं है, 1 से पहले अल्फाबेट, हाँ है, और बाद में एक सिंबल है, ऑफ कोर्स है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 जो होगा वो क्या होगा, काउंट होगा, ठीक है। आगे देखिए, 3 से पहले अल्फाबेट है, हाँ है, लेकिन बाद में सिंबल नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा। 5 भी काउंट नहीं होगा क्योंकि आगे अल्फाबेट नहीं है। यहाँ 5 के आगे अल्फाबेट नहीं है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। 5 के आगे ये अल्फाबेट है बट पीछे सिंबल नहीं है, दैट मीन्स ये भी काउंट नहीं होगा। हमें सिर्फ वही नंबर देखना है जिसके जस्ट पहले एक अल्फाबेट हो और उसके बाद जस्ट बाद में क्या हो, एक सिंबल प्रेजेंट हो। यहाँ 3 से पहले अल्फाबेट है लेकिन बाद में सिंबल नहीं है। 2 के आगे अल्फाबेट नहीं है, आगे 8 से आगे अल्फाबेट है, बाद में सिंबल है, दैट मीन्स ये काउंट होगा। क्या हुआ 8 में, 8 के आगे अल्फाबेट है और बाद में सिंबल है, मतलब काउंट हो रहा है। 2 की यहाँ पे 2 और 4 ये भी नहीं होंगे क्योंकि 2 के आगे अल्फाबेट है लेकिन पीछे कोई सिंबल नहीं है, और 4 में आगे अल्फाबेट नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने हुए हमारे पास, यहाँ पे कितने काउंट्स हो सकते हैं, 1 2, मतलब 2 ही ऐसे नंबर इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में प्रेजेंट है जिनके जस्ट पहले एक अल्फाबेट है और जस्ट बाद में क्या है, एक सिंबल है। तो यहाँ पे ओनली 2 है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 19th फ्रॉम राइट एंड ऑफ द सीरीज। क्या बोला गया है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट यहाँ पर पूछा गया है, जो सीरीज हमें दी गई है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसमें राइट साइड से, सीरीज के राइट एंड से 19th नंबर पर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। ये बहुत सिंपल है, राइट एंड कौन सा होगा, इस साइड होगा। चलिए काउंट कीजिए यहाँ पे 19 नंबर पर 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, दैट इज V। क्या प्रेजेंट है 19 में? राइट हैंड से, सीरीज के राइट हैंड से 19th नंबर पर कौन सा एलिमेंट है? V, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, आंसर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच इज प्रेसिडेड बाय नंबर्स एंड फॉलोड बाय वॉवल्स। यहाँ पर भी सेम पुराना वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ गया है। यहाँ पर हमें ऐसे सिंबल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिंबल्स फाइंड करने हैं जिसके जस्ट प्रेसिडेड बाय अ नंबर, दैट मीन्स उससे जस्ट पहले क्या हो, एक नंबर प्रेजेंट हो और बाद में एक वॉवल प्रेजेंट हो। क्या हो? वॉवल, कॉन्सोनेंट नहीं, कोई भी अल्फाबेट नहीं, ओनली क्या? वॉवल्स, दैट इज AEIOU। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम टिक करते हैं सिंबल्स, क्योंकि हमसे नंबर ऑफ सिंबल्स पूछा गया। सिंबल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 सिंबल्स हैं। अब ऐसे सिंबल्स हमें देखने हैं जिनके जस्ट आगे क्या हो, नंबर हो और पीछे वॉवल हो। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसके आगे नंबर है? नहीं है। इसके आगे नंबर है? नहीं है। इसके भी आगे नंबर? नहीं है। इसके आगे नंबर? हाँ है, और पीछे वॉवल है? ऑफ कोर्स है, ए भी वॉवल होता है, तो ये हमारा सिंबल काउंट होगा। नेक्स्ट, इसके आगे नंबर है? नहीं है। इसके आगे नंबर? नहीं है। इसके आगे नंबर? हाँ है, लेकिन पीछे वॉवल प्रेजेंट है, ये तो अल्फाबेट है, हमें वॉवल की बात, हमसे वॉवल बोला गया है, तो एन तो एक वॉवल नहीं होता, एन तो क्या है? कॉन्सोनेंट है, दैट मीन्स ये भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, कितने सिंबल्स हैं? ऐसे ओनली 1 सिंबल ऐसा प्रेजेंट है यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, जिसके जस्ट पहले एक नंबर है और बाद में एक वॉवल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 1। नेक्स्ट, how many such alphabets are there which is preceded and followed by the same number? क्या पूछा गया है यहाँ पर कि हमें ऐसे अल्फ़ाबेट्स बताने हैं। यहाँ पर अब हम अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे अल्फ़ाबेट्स बताने हैं जो क्या हो रहा है? प्रिसीडेड एंड फॉलोड, मतलब उससे जस्ट पहले और जस्ट बाद में सेम नंबर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो चलिए पहले तो अल्फ़ाबेट्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं? S B G U A V F H Y M D N। ओके, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इनके आगे और पीछे सेम नंबर होना चाहिए। इसके आगे पीछे सेम नंबर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इधर भी नहीं है। 8 और 1 है, अलग अलग नंबर है। A के इधर भी नहीं है, V के इधर भी नंबर्स नहीं है, F के इधर एक नंबर है पर दूसरी साइड दूसरा है, H के इधर भी नहीं है। Y, आप यहाँ देखोगे Y से जस्ट पहले भी 5 है और Y के बाद में भी क्या है? 5 है, दैट मीन्स ये Y हमारा क्या होगा? काउंट होगा। ठीक है, आगे M के दोनों साइड नंबर है लेकिन डिफरेंट है, हमें सेम नंबर की यहाँ पर बात की गई है, तो M नहीं होगा, D भी नहीं होगा और N भी नहीं होगा, क्योंकि नंबर सेम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ओनली एक ही अल्फ़ाबेट ऐसा प्रेजेंट है जिसके आगे और पीछे सेम नंबर प्रेजेंट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। इफ ऑल नंबर्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सीरीज, अब यहाँ पर क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जितने भी नंबर्स हैं इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, उसको हम क्या कर दें? उन्हें एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकाल देना, रिमूव करना, या आप कह सकते हो इग्नोर कर दें हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे सीरीज में से सारे नंबर्स, 7 2 8 1 3 5 5 5 3 2 8 2 एंड 4, मतलब ये सारे नंबर्स हमने क्या कर दिए? एलिमिनेट कर दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th
फ्रॉम राइट एंड ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के राइट एंड से 11th नंबर पर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा। बहुत ही सिंपल है, चलिए काउंट कीजिए। अब नंबर्स को एलिमिनेट करने के बाद ओके तो नंबर्स को हम काउंट नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पोजीशन पे क्या है, ए। ठीक है, तो 11 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, ए है। दैट इज हमारा आंसर कौन सा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्या कहा था, यहाँ एलिमिनेट करना है नंबर्स को हटाकर हमें राइट हैंड से 11th पोजीशन चेक करनी है, वही हमारा यहाँ पर आंसर है। ठीक है, चलिए What will come in place of the question mark of the series? यहाँ पे हमें ऊपर अल्फा न्यूमेरिक यहाँ पे क्या दिए गए हैं, सीरीज दिए गए हैं। ठीक है, नीचे भी हमें यहाँ पर पैटर्न्स दिए गए हैं एक तरह से, इन्हीं सीरीज में से सेलेक्टेड कुछ, और पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा एलिमेंट आएगा इन ऑप्शंस में से। ठीक है, मतलब आगे सीरीज ये कैसे कंटिन्यू होगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि ये जो हमने सेलेक्टेड यहाँ लिखे हुए हैं इनका पैटर्न क्या है। ठीक है, चलिए तो पहला है हमारा बी और फिर उसके बाद पी। ठीक है, फिर देन एट द रेट, फिर ये डॉलर जैसा साइन है, देन टी, देन 5 और देन 8। अब आप यहाँ देखोगे सबसे पहले बी से पी पे जंप किया जा रहा है। ठीक है, 2 जंप, ठीक है ना, टू एलिमेंट्स छोड़ के जंप किया जा रहा है यहाँ पर। ओके, नाउ उसके बाद वापस आ रहे, एक एलिमेंट छोड़कर वापस आया जा रहा है। आप ध्यान देना, बी से पहले 2 एलिमेंट्स छोड़कर पी पे जंप किया और पी से वापस बैक 1 एलिमेंट जंप किया। इसके बाद वापस से फॉरवर्ड में 1 2 3 4 5 एलिमेंट स्किप करके 6th जंप करा। पहले आगे +3 कर रहे हैं, मतलब 1 2 3 जंप कर रहे हैं, फिर वापस बैक -2 हो जाएगा, यहाँ से -2 जंप कर रहे हैं, और फिर वापस से यहाँ पर +1 2 3 4 5 6 जंप कर रहे हैं। अब वापस आगे देखिए, 5 के बाद आता है 8, 5 के बाद ए, एट द रेट के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, डॉलर का साइन आ रहा है, सॉरी, यहाँ पर एट द रेट के बाद हम कहाँ पर जा रहे हैं, एट द रेट के बाद जा रहे हैं हम सीधे डॉलर पे। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 जंप कर रहे हैं। ठीक है, क्या किया हमने, पहले बी से पी पर गए, पी से एट द रेट पर गए और एट द रेट से फिर डॉलर पे गए। ठीक है, अब मतलब जंप भी काउंट उसी अकॉर्डिंग करना है। यहाँ से 3 पे जंप हो रहा है, यहाँ 2 स्टेप ले रहे हैं, यहाँ पर 5। डॉलर के बाद टी है, अगेन 2 स्टेप ले रहे हैं, 2 के बाद 1 स्टेप बैक। ठीक है, 2 स्टेप वापस, यहाँ पे 3 स्टेप ले रहे हैं, फिर यहाँ पे 2 स्टेप बैक, एंड देन 5 के बाद 8 पे जा रहे हैं, वापस से कितने स्टेप ले रहे हैं, 5 स्टेप वापस। अब आप देखोगे यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बना है यहाँ पर देखिए, बी से पहले 3 स्टेप जो आगे फॉरवर्ड हमने जंप किया, फिर उसके बाद पी से बैकवर्ड हमने 2 जंप किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फॉरवर्ड अगेन 5 जंप किया, मतलब पहले फॉरवर्ड 2 करना है, फॉरवर्ड 3 जंप करना है, देन बैकवर्ड 2 जंप करना है, फिर फॉरवर्ड 5, इस तरीके से चल रहा है। फिर 5 के आने के बाद वापस इन्होंने फॉरवर्ड 3 किया, बैकवर्ड 2 किया, एंड देन अगेन 5। अब वापस से यही क्या होगा, रिपीट होगा। 8 के बाद अब देखो फॉरवर्ड 2 जंप कर रहे हैं, किया जंप, ई आ गया, यहाँ सॉरी फॉरवर्ड 3 जंप कर रहे हैं, देन ई से बैकवर्ड 2 जंप कर रहे हैं, और फिर सी से डायरेक्ट 1 2 3 4 5 क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड 5 जंप करना है तभी सीरीज बनेगी। मतलब हमारे इसमें ऑप्शन बी सही हो सकता है या फिर डी सही हो सकता है, क्योंकि दोनों में आगे क्या आ रहे हैं, ए ऑप्शन आ रहा है। अब वापस से सीरीज दोबारा रिपीट कीजिए, यहाँ से वो दोबारा कितना जंप करेगा, 3, तो 1 2 3 कहाँ पर आना चाहिए, यू पे आना चाहिए। ठीक है, +3, और उसके बाद यू से वो कहाँ जाएगा, के पर, बैकवर्ड 2 जंप करेगा, एंड देन के से जाएगा वो इस एलिमेंट पर, यहाँ पर +5। तो नेक्स्ट कौन कौन से हैं,
C के बाद क्या आना चाहिए, A के बाद U एंड U के बाद K, तो AUK मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो B है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो हमें यहाँ पे सीरीज चेक करनी है और जो पैटर्न हमें यहाँ पे मिलेगा वही पैटर्न हमें क्या करना है, आगे फॉलो करना है। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वॉवल एंड फॉलोड बाय अ सिंबल। हमें ऐसे सिंबल्स बताने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिंबल्स बताने तो सबसे पहले सिंबल्स को हम मार्क कर लें। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जिसे भी हमें बताना है उसे हम मार्क कर लेते हैं। @ हैश, यहाँ पे ये जितने भी सिंबल्स हैं मैं इसे क्या कर देती हूँ, मार्क कर देती हूँ, ठीक है। सारे सिंबल्स मैंने मार्क कर दिए। अब बोला गया है कि ऐसे सिंबल्स बताने जिससे जस्ट पहले क्या हो, एक वॉवल हो और जस्ट बाद में दोबारा से क्या हो, सिंबल हो। ध्यान देना, इन्हीं सिंबल से जस्ट पहले एक वॉवल होना चाहिए और बाद में एक सिंबल होना चाहिए। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसके आगे वॉवल प्रेजेंट है, नहीं, बी तो एक कॉन्सोनेंट है। इसके आगे वॉवल प्रेजेंट है, नहीं। इसके आगे वॉवल प्रेजेंट है, नहीं। इसके आगे वॉवल, नहीं। इसके आगे भी नहीं, कॉन्सोनेंट पे, कॉन्सोनेंट है टी। स्टार के आगे देखो वॉवल प्रेजेंट है और बाद में एक सिंबल है, दैट मीन्स ये स्टार क्या होगा, काउंट होगा, ठीक है। आगे सी के आगे वॉवल है, नहीं। प्लस के आगे वॉवल है, नहीं। और इसके आगे वॉवल है, नहीं। तो दैट मीन्स ये सारे हमारे काउंट नहीं होंगे। तो मतलब एक ऐसा ही जो स्टार है, ये एक ऐसा ही सिंबल प्रेजेंट है जिससे जस्ट पहले एक वॉवल प्रेजेंट है और बाद में क्या है, एक सिंबल हमारा प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए, दैट इज 1। ओनली 1 सिंबल ही एक ऐसा प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज में जो हमें दिया गया है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अगर इसके सारे सिंबल्स ड्रॉप कर दिए जाए मतलब रिमूव कर दिया जाए या फिर इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है। तो हम ड्रॉप कर देते हैं सारे सिंबल्स आप यहां से हटा दीजिए। तो हम इसको हटा तो सकते नहीं है, तो हम इसे कट कर देते हैं इस तरीके से कि हम इसे इग्नोर करेंगे अब, ठीक है। अब क्या बोला गया है, देन विच एलिमेंट विल बी द 12th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब ये कहा गया है जब मैंने सारे सिंबल्स हटा दिए हैं तो लेफ्ट एंड से, लेफ्ट कौन सा एंड होगा, जस्ट उधर की तरफ, ठीक है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट से कौन सा एलिमेंट, 12th पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो लेफ्ट से 12th काउंट करें, हमें सिंबल्स इग्नोर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर ई प्रेजेंट है, ठीक है। हमने सारे सिंबल्स हटा दिए, सिंबल्स हटा देने थे, हमें ड्रॉप कर देना था और लेफ्ट की तरफ से हमें कौन सा पोजीशन, 12th पोजीशन काउंट करनी थी, दैट इज ई। ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6th टू द राइट ऑफ 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहाँ क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो 6th होगा राइट साइड 13 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है हमें क्या करना है, हमें उल्टा चलना है। यहाँ पर क्या बोला गया है, 13 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड से 13th एलिमेंट हमें पहले फाइंड करना है। तो आप यहाँ से 13th एलिमेंट फाइंड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मतलब क्या है, 7, ठीक है। उसके बाद उस 13th एलिमेंट के भी राइट साइड में 6th पोजीशन, राइट साइड में, तो 7 का राइट कहाँ है, इस साइड, और कौन सी पोजीशन, 6, तो यहाँ से 6 जंप, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जो सिंबल है यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब इसका एक और तरीका है, जब भी आपके पास ऐसे लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग डायरेक्शन हो तो हमें नंबर्स को क्या कर लेना चाहिए, ऐड। 13 में आप 6 प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 19, ठीक है। और आप जब इसे ऐड करोगे 13 के बाद ये 14
15, 16, 17, 18 और ये 19। तो ये यही सिंबल हमारे पास आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं आपको करने के। अगर दोनों डायरेक्शंस अलग अलग हैं तो आप नंबर्स को क्या कर लो, ऐड कर लो, जो भी पोजीशन नंबर आएगा वही क्या होगी, पोजीशन हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो आज का ये लेक्चर इसी टॉपिक के साथ ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।